आवा, धरती आवा, धरती आवा, धरती आवा, अंगे धरती आवा, भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हो या फिर सामाजिक धार्मिक संरक्षण का सवाल, आदिवासी समाज अग्रणी भूमिका में रहा है। जुझारू प्रवृत्ति के आदिवासी आगे आकर संघर्ष के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। 1850 ईस्वी के बाद पुनर्जागरण की बयार आदिवासी समाज में पहुंचने के उपरांत उनमें भी एक नई चेतना पैदा हुई। रांची के निकट खूंटी जिले के उलीहातू गांव में 15 नवंबर 1875 को सुगना मुंडा की धर्मपत्नी कर्मी हातू की कोख से एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया बिरसा। बिरसा एक बेहद चंचल और होनहार बालक थे। ताकत में किसी से कम नहीं थे। उनके बचपन का अधिकांश समय अखाड़ों में बीतता था। तीक्ष्ण बुद्धि के होने के कारण किसी बात को बहुत तेजी से बिरसा ग्रहण कर लेते थे। बिरसा मुंडा की प्रारंभिक शिक्षा सालगा गांव में हुई। इसके बाद वो चाईबासा में इंग्लिश मिडिल स्कूल में पढ़ाई करने लगे। मिडिल में शिक्षा प्राप्ति के दौरान ही बिरसा मुंडा बहुत कुछ सोचने और समझने लगे थे। बिरसा ने अपने अनुयायियों का समूह तैयार किया और उनसे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया। याद दिलाया कि आदिवासी तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, बाग बगीचे लगाते थे, खेती करते थे और ईमानदारी से जीते थे। इसे वापस लाना हमारा अधिकार है। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और खेतों में काम करें। वो आदिवासियों को धर्म संस्कृति से जुड़ने और मिशनरियों के कुचक्र से बचने की भी सलाह देते थे। बिरसा अपने प्रयास से सीधे साधे आदिवासियों को जोड़ने में सफल रहे। बिरसा ने रामायण और महाभारत आदि धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था। उन्होंने वैष्णववाद, ईसाई और मुंडारी धर्म से तत्वों को लेकर एक अलग धर्म बनाया और उसे अपनाने पर बल दिया। इस धर्म का नाम बिरसाइत रखा गया। बिरसा मुंडा ने जल, जंगल और जमीन को जीवन शैली बताया और पर्यावरण संरक्षण को धर्म का प्रमुख अंग माना। आज भी आदिवासी समुदाय उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उसे निभाता चला आ रहा है। अंग्रेज सरकार ने 22 अगस्त 1895 को बिरसा को गिरफ्तार करने की योजना बनाई। पुलिस दल ने 24 अगस्त की शाम लगभग 3 बजे बिरसा मुंडा के घर को चुपचाप घेर लिया। बिरसा जहां कमरे में सो रहे थे, वहीं से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें 2 साल से अधिक की सजा सुनाई गई। अंग्रेज सरकार को लगा कि अब बिरसा मुंडा का आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ। आंदोलन के दूसरे चरण में बिरसा मुंडा ने फिर आदिवासियों को एकजुट किया। लोग जुड़े और आंदोलन तीव्रतर हो चला। इसी के बाद 3 फरवरी सन 1900 को बिरसा मुंडा चक्रधरपुर से गिरफ्तार कर लिए गए। इस बहादुर नौजवान को रांची कारागार में डाल दिया गया। बिरसा को भोजन में धीमा जहर दिया जाने लगा। अंततः इस वीर सपूत ने बंदी के दौरान ही जेल में 9 जून सन 1900 को अंतिम सांस ली। सामाजिक उत्थान और नवजागरण में भगवान बिरसा मुंडा और उनके विचारों का अतुल्य योगदान रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक आयोजन में भगवान बिरसा मुंडा के इस योगदान को याद करते हुए और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा, अंग्रेजों के नाक को दम करने वाला हमारा देश का एक आदिवासी युवक था। 20-22 साल की उम्र में उसने अंग्रेजों के नाक को दम ला दिया था।
जिसको आज भगवान बिरसा मुंडा के रूप में लोग पूजा करते हैं, कि हम सबके लिए प्रेरणा का कारण बने। समाज के प्रति छोटा सा छोटा व्यक्ति भी देश के लिए कैसी जज्बात रखता है, उससे बड़ी प्रेरणा भगवान बिरसा मुंडा से अधिक कौन हो सकता है। आइए संवेदनशीलता का हमारा व्याप बढ़े, समाज के प्रति हमारा ममभाव बने। हम समाज के हर व्यक्ति को, गरीबों को, दलित को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, हर एक को हम अपने साथ लेकर के चले। इस संकल्प को लेकर के चलना है। बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। वहीं उनकी प्रतिमा भी है। आदिवासी समाज बिरसा मुंडा को भगवान मानता है। झारखंड के अधिकांश जिलों में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमाएं हैं, जहां लोग श्रद्धा से शीश नवाते हैं। बिरसा मुंडा के संघर्ष और बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी, आदिवासियों में जोश भरा, जिससे वो हमेशा देश के लिए अपना खून बहाने को तैयार रहे। भगवान बिरसा मुंडा की गाथाएं झारखंड के हर घर में सुनाई देती हैं। भगवान बिरसा मुंडा पर आदिवासियों सहित पूरे भारतीय समाज को गर्व है। धरती आबा हमगे धरती आबा भगवान